हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास 12th की पोएम माय मदर एट 66 को पढ़ेंगे। आप लोग अभी जिस स्टेज पे हो लाइफ के, मेरे ख्याल से इस पोएम से आप लोग बहुत हद तक रिलेट कर पाओगे। अभी आप लोग 17-18 साल के होंगे और इस एज में आते आते तक ना कहीं हमें दिखाई देने लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी थोड़ी उम्र होने लगती है। वो लोग थोड़ा एज्ड हो गए हैं, उनको थोड़ी सी कमज़ोरी होती है, उनके जो फेस पर जो उम्र के जो निशान है वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगते हैं। और इस बात से हम सबको कहीं ना कहीं एक बहुत ही पेन फील होता है। चाहे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं नहीं करते, हम कर पाते नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन वो पेन हमें होता है अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते हुए देखते हुए। ये पेन ज़रूर होता है और उसी से रिलेटेड ये पोएम है जिसको कि लिखा है पोएट कमला दास जी ने। और वो बताती हैं कि एक फ्राइडे के सुबह वो अपने मम्मी के साथ ड्राइव करके कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। और जब वे जा रही थी तो मम्मी उनके बगल में बैठी थी और जब उन्होंने अपने मम्मी की तरफ देखा तो उनको लगा कि जो मम्मी के चेहरे पर ना बुढ़ापा छा गया है और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उनके जो चेहरे हैं वो पीला पड़ गया है। और ये सब देखते हुए जो पोएट है, जो कवियत्री है, उनको बहुत ही ज़्यादा एक दुख होता है। तो हम पढ़ेंगे इस पोएम को। बहुत ही एक खूबसूरत सा पोएम है, मेरे ख्याल से एक बहुत एक अच्छा एक खूबसूरत सा एहसास हमें दिला के जाता है और ये बता के जाता है कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ जितने दिन हो सके हमें और ज़्यादा अच्छा वक्त गुजारना है, अच्छे पल उनके संग बिताना है। इस बात का याद हमें दिला जाता है ये कविता। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो मैं जब कोचीन एयरपोर्ट फ्राइडे के सुबह ड्राइव करके जा रही थी पेरेंट्स के घर से, अपने घर से, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने मम्मी को अपने साथ बैठे हुए देखा। डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। मम्मी का जो मुंह था वो खुला हुआ था। डोज यानी थोड़ा सा जैसे लगता है कि बेजान सा, उसमें बेजान है वो, रंग भरी नहीं है, कलरलेस ऐसे टाइप का है। और हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और दैट ऑफ ए कॉर्प्स यानी एक डेड बॉडी की तरह उनका जो फेस है वो फेस डेड बॉडी की तरह लग रहा था। जिस तरीके से एक डेड बॉडी को मतलब होता है ना, वो पीला पड़ जाता है, उसमें देखने से लगता है कि उसमें जान नहीं है, बेजान सी है, तो उस तरीके से लग रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने बहुत ही पेन के साथ इस चीज़ को रियलाइज़ किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मम्मी जितनी उनकी एज है वो उतनी की दिख रही है। यानी जो बूढ़ापा है वो उनके चेहरे पे दिख रहा है और वो जो बूढ़ी हो गई है वो उनके चेहरे पर दिख रहा है। फिर कहते हैं बट सून पुट द थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही मैंने उस ख्याल को दिमाग से निकालने की कोशिश की। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और फिर मैंने बाहर देखा, लुक्ड आउट, और बाहर क्या देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग माने पीछे छूटते जाना। तो जो छोटे छोटे पेड़ है, जो यंग यंग पेड़ है, वो क्या है, वो पीछे छूटते जा रहे हैं। अब पेड़ कैसे पीछे छूटते जा रहे हैं, दौड़ भागते कैसे पीछे जा रहे हैं। अब वो लोग गाड़ी से आगे जा रहे हैं तो जो साइड में पेड़ है लग रहा है कि वो पीछे छूटते जा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मैरी चिल्ड्रन माने होता है बहुत ही खुश, मैरी माने खुश, तो खुशी के मारे बहुत खुश है बच्चे जो घर से ऐसे उभर के जैसे लग रहा है कि बाहर आ रहे हैं। स्पिलिंग माना होता है उभरना। जैसे ये अगर कोई कंटेनर है, इस पे अगर ज़्यादा चीज़ें हम डालेंगे तो ये एक वक्त पे भर जाएगा और यहाँ से नीचे गिरने लगेंगी चीज़ें, तो इसको कहते हैं स्पिलिंग, उभरना। ओके, ऑफ देयर होम्स, मतलब बच्चे उभर के खुशी से अपने घर से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू इयर्स अवे, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद जब मैं फ्यू इयर्स माने कुछ दूर जब मैं खड़ी होके देख रही थी,
I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. और कहती है जब मैंने एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद थोड़ी दूर खड़े होकर मैंने उनको फिर से देखा, तब मुझे लगा कि जो मम्मी का जो चेहरा है वो वान, मतलब वही बेजान कलरलेस टाइप का, मतलब वही कुछ ना कुछ मतलब है, और पेल यानी पीला पड़ जाना, एज ए लेट विंटर्स मून यानी सर्दी का जो चांद होता है उसकी तरह जैसे लग रहा था मम्मी का चेहरा जो है वो पीला पड़ गया है। सर्दी का चांद यानी कैसे होता है, जैसे सर्दी में बहुत कुआ पड़ा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कुआ नहीं कोहरा होता है, तो उस वक्त अगर हम चांद को देखें तो बहुत वो बेजान सा लगता है, जैसे दिखाई नहीं देता है, बहुत ही ऐसे क्लियर नहीं रहता, अनक्लियर रहता है थोड़ा सा, तो वैसा लग रहा था उनको। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर्स, और मैंने फिर वही पुराना जो दुख, बचपन में जो पेन एक मैं फील करती थी उसको फील किया। जैसे बचपन में क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं कि अगर उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो बहुत ही वो डर जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको जाके कहोगे कि ये तुम्हारी मम्मी नहीं मेरी मम्मी है, तो वो बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसको डर होता है कि अगर उसके माँ नहीं रहे, पापा नहीं रहे तो उसका क्या होगा। तो ठीक वही डर जो है, जो पोएट है कमला दास जी, उनको हुआ। फिर वो कहती हैं, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर मैंने वही कहा कि फिर मिलते हैं माँ, या फिर मिलते हैं अम्मा। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और मैंने बस स्माइल करते हुए उनसे विदा ली और मुस्कुराती रही। लेकिन मेरे मन में वो डर था, मेरे मन में वो दुख था, लेकिन मैं उनको जताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सिर्फ स्माइल किया और मैं वहाँ से चली गई। तो दैट वाज इट। स्प्रिंटिंग है, शॉर्ट फर्स्ट रेस, रनिंग वही, और वन यानी कलरलेस। ओके, तो दैट इज़ इट। यही था पोएम। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बेलव्ड कम्युनिटी के नाम से है, और बस चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ ही दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके 12th का पूरा इंग्लिश इस चैनल पर कंप्लीट होगा। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।